हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे 6 और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि ऐसे तो हमारे चाचा ससुर लगते थे पर थे इनके बेस्ट फ्रेंड और उनका ठीक जन्माष्टमी के दिन डेथ हो गया था तो मूड बहुत डिस्टर्ब था तो मैं नहीं बना रही थी इसलिए ब्लॉग। और उसके बाद फिर हम लोग 2-3 दिन से ऐसे ही पड़े थे घर पे, कुछ बन भी नहीं रहा था तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। और आज भी दिन में हम लोग आलू का कचालू ही खाए हुए हैं। और अभी शाम को जब उनके यहाँ पे चूल्हा जल जाएगा उसके बाद हम अपने घर पे खाना बनाएंगे क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिसके यहाँ पे पहले मौत हो जाती है तो पहले उनके यहाँ पे चूल्हा जल जाता है, उसके बाद ही अपने ख़ानदान में किसी के यहाँ चूल्हा जलता है। तो हमारे ख़ानदान से थे, इसलिए जब तक उनके यहाँ खाना नहीं बन जाएगा हम लोग भी नहीं बनाएंगे। तो अभी उनके यहाँ शायद बन रहा होगा तो मैं 1 घंटे बाद ही डिनर बनाऊंगी। तो आज रोटी नहीं बनेगा हमारे यहाँ क्योंकि उनके यहाँ चावल दाल बना तो हम लोग के यहाँ भी चावल दाल ही बनेगा। तो अभी आकृति अपने पर्स का पैसा गिर रही थी और उसको रख रही थी बार बार, तो वही मैं उसके साथ बैठी हुई थी और उसी का मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती। मैं सोची कि सब कुछ के साथ ये भी दिखा दूँगी कितनी महान काम करती है ये घर पे। तो इनको बहुत टेंशन रहता है कि इनको क्या करना है नहीं करना है, तो बहुत एडजस्ट करके अपने पर्स को रखती भी है। इनको ये भी नहीं पता यहाँ इनके पापा कभी कभी इनके पर्स से 100-200 निकाल भी लेते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन में जीती कि जितना बचा के रखती है उतना ही है, जब इनको ये नहीं पता कि इनके पर्स से 100-200 गायब भी हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी रात के 8 बज गए और मैं जा रही हूँ डिनर बना रहे। तो अब मैं आलू को छिलके इस तरह मोटे मोटे टुकड़े में कट कर दी और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं नमक को ऐड की हूँ और मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी और बस इस तरह से सीटी लगा के धीमी आंच पे 3 से 4 सीटी दिला दूँगी। और मैं इसमें पानी एकदम नहीं डाली हूँ, बस मैं रिफाइंड और नमक से ही आलू को बॉईल कर रही हूँ क्योंकि तेल तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पानी वाले आलू का जो बनेगा चोखा बहुत बेकार लगेगा, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आलू मेरा बॉईल हो गया है अब और बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से सोन सोन जैसे लगता है कि क्या बोलते हैं आग पर हम लोग भुने हुए उस तरह से। तो अभी मैं दाल बनाने जा रही हूँ और दाल में मूंग और तुअर की दाल को बना रही हूँ। तो इसमें मैं एक टमाटर को कट करके डाल दूँगी और नमक और हल्दी तेल लगभग 8 दिन हम लोग के यहाँ पे नहीं पड़ेगा और ना ही प्याज लहसुन यूज होगा क्योंकि 10वां के बाद ही ये सब यूज होगा ऐसा है। तो अभी मैं दाल में पानी ऐड कर देती हूँ, नमक और टमाटर ऐड कर दी। तो उसके बाद मैं दाल को चढ़ा दूँगी। दाल को चढ़ाने के बाद फिर मैं एक तरफ टमाटर भी भून लूँगी साथ में क्योंकि मैं आलू के साथ टमाटर ऐड नहीं क्योंकि टमाटर को अलग से भून रही हूँ। तो जब तक हमारा टमाटर भून रहा है मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद चाय के 1-2 बर्तन पड़े थे और दूध वाला डिब्बा जो था उसको अभी धोना बाकी था तो मैं इसको धो लेती हूँ। और जैसे मैं बर्तन धोने के लिए जाती हूँ तो एक छिपकली का बच्चा आ गया था और वो इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि जल्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसको कई बार पानी से भगाई लेकिन नहीं गया, तो फिर मैं इनको बुलाई। तब जब आए तो 10-15 मिनट हम लोग को लगभग परेशान होना पड़ा उसके लिए, वो जल्दी जा ही नहीं रहता, पता नहीं कैसे सड़क जा रही थी वहीं पर बार बार। तो फिर किसी तरह गई तो फिर मैंने बर्तन को धो ली। और इस टाइम घर पे सबसे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब है तो ये है क्योंकि दोनों लोग साथ में पड़े हुए थे और इन लोग का जॉब भी साथ में ही लगा हुआ था। तो इनको बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं और उसी बात को बार बार बोल रहे हैं कि वो चला गया ऐसे वैसे। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन होता है ना फ्रेंड सर्किल में अगर कोई चला जाएगा तो कितना बुरा लगता है। तो लगने को तो हमारे चाचा ससुर थे लेकिन इनके बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए इनको इस बात के लिए ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो इसलिए घर का माहौल और बुरा हो गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बर्तन को धो लेती हूँ। और उसके धोने के पहले छिपकली जा नहीं रही थी तो मैं इनको बुलाई थी भगाने के लिए, तो आ रहे हैं। तब तक मैं सोची कि अपने टमाटर और मिर्ची को भून लेती हूँ। मैं मिर्चा भी इसमें नहीं ऐड की थी, तो मैं मिर्ची को अलग से भून रही। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मिर्चा कितना छोटा है, मैं इससे ज़्यादा ले भी नहीं सकती हूँ। अब इतना में मम्मी को तीखा लग जाएगा। तो अभी मैं गई इनको बुलाने के लिए कि आए किसी तरह से भगाए, तो भगा दिए। तो उसके बाद मैं अपने बर्तन को धो लेती हूँ और उसके बाद हमारा दाल भी लगभग हो गया। तो अब इसको मैं तड़का दे दूँगी। तो क्या तड़का देना है, घी जीरा का ही तड़का देना है क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि तेल यूज नहीं करना है, ना मसाले यूज करने हैं। तो बिना प्याज लहसुन का दाल फ्राई भी अच्छा नहीं लगेगा।
और टमाटर को मैं इसमें ऐड ही कर दी हूँ। तो अभी मैं अपने चावल को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं दाल चढ़ाती हूँ चावल को धो के रख देती हूँ, और चावल मेरा आधा घंटा पहले ही धो के रख देती हूँ हमेशा, क्योंकि जैसे ही चावल धो के रख देती हूँ तो फूलना स्टार्ट हो जाता है, और जिस टाइम मैं पकाने जाती हूँ उस टाइम फूल के थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, और जब इसका चावल बनता है तो थोड़ा मुलायम सा बनता है, सॉफ्ट। इसलिए मैं हमेशा चावल को ऐसे आगे ही धो के रख देती हूँ। और चावल में क्या होते हैं, लाल वाले जो कीड़े होते हैं वो पड़ गए थे, तो मैं 3-4 पानी से साफ़ की, और मेरे आधा तक कीड़े पड़े या ना पड़े, मैं चावल को जब तक 4-5 पानी से नहीं धोती हूँ तो मेरा मन ही नहीं मानता है, इसलिए मैं इसको ऐसा हमेशा करती रहती हूँ। तो अभी हमारे दाल भी लगभग हो ही गए हैं, और नीचे भी ये छिपकली भगाने के चक्कर में सारे पानी गिर गए थे, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। छिपकली इतनी ज़बरदस्त कि जाने का नाम ही नहीं लेती, उसका मन था यहीं पर आज डिनर करने का, लेकिन हम लोगों ने मिलकर उसको भगा दिया, उसको रोकने नहीं दिए। तो अभी मैं अपने चोखे को बनाने जा रही, तो मैं आलू में टमाटर को छील दी हूँ, और उसके बाद मैं धनिया को कट कर देती हूँ, और भुना हुआ मिर्च है, अदरक, उसके बाद थोड़ा सा नमक को मैं और ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू में थोड़ा सा ही नमक ऐड की थी। तो मैं चोखा बना लिया, उसको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो अभी हमारा चोखा भी बन के तैयार हो गया, और दाल भी हो गया, दाल का सीटी भी निकल गया है। तो मैं अच्छे से दाल को मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसका तड़का दे दूँगी। तो अभी मैं तड़के देने के लिए गैस को ऑन कर ली, और उसके बाद एक कलछी चढ़ा देती हूँ, और इस कलछी से हम बस सिर्फ दाल का तड़का ही देते हैं। उसके बाद इसको धो के मैं रख देती हूँ, क्योंकि इस कलछी में मैं सिर्फ दाल तड़का भी देती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से साइड से जल गया है, तो मैं निकालती भी नहीं हूँ किसी काम के लिए। हाँ, जब कभी घर पे बहुत बड़ा फंक्शन रहता है तभी कलछी निकलती है, नहीं तो ऐसे दाल तड़के के बाद रैकर में ही पड़ी रहती है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया, मैं जीरा डाल दी, और जीरा चटक जाएगा तो मैं दाल में छौंका मार दूँगी। और अब लगभग हमारा जीरा अच्छे से हो गया है, तो अभी मैं छौंका दे रही हूँ, और उसके बाद फिर अपने चावल को रख दूँगी, क्योंकि भूख सबको बहुत तेज़ से लगा है। 2-3 दिन हो गया हम लोग को खाए हुए। वो जन्माष्टमी के दिन रात में 8 बजे ही उनका डेथ हो गया था, तो उस दिन उनकी बॉडी नहीं गई, दूसरे दिन भोर में 3 बजे गई। तो लगभग 4-5 बजे उनको सुबह में साथ जली थी, तो इसलिए उसके सुबह में खाना नहीं बना। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो हम लोग में यहाँ घंट बनता है, तो उस दिन भी खाना नहीं बना। उसके बाद जब उनके यहाँ शाम को बन गया तो हम लोग को बन रहा है। तो अभी बड़ी भाभी आ गई हैं अपने पोती को लेके, तो मुझे बार बार बुला रही थी बिस्किट के लिए, तो मैं उसको ही लेने गई थी, तो नहीं आई, तो फिर मैं उसको बिस्किट दे दी एक, और वो खा रही है अभी। और उसको हमेशा आते ही बिस्किट मांगना स्टार्ट कर देती है। अगर मैं नहीं देती हूँ, बहाने बनाती हूँ, तो रोना स्टार्ट कर देती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको जानबूझ के बोलती हूँ कि बिस्किट ख़त्म हो गया है। कभी कभी उसको मैं भी ये बोलती हूँ कि घर से नमकीन लाई हो, तो ऐसे रूठ जाती है कि इतना अच्छा लगता है देख के, क्या बताएं। तो उसको चिढ़ाने के लिए मैं अक्सर यही बोलती हूँ कि बिस्किट ख़त्म हो गया। अभी उसी से मैं बात कर रही हूँ, और उसको भी बिस्कुट चाह रहा था, तो उसके लिए बार बार हाथ से इशारे कर रही थी और डिब्बे को बता रही थी। तो एक बार तो मैं उसकी वजह से डिब्बे को छिपा दी थी, लेकिन जब उसको डिब्बा नहीं मिला बिस्कुट का, तो उस दिन वो इतना रोई कि क्या बताएं। तब से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ अब। लो 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 गौरा मोबाइल ले लो, लो गौरा मोबाइल, गौरा मोबाइल लो, मम्मी दे देना। और आपको जैसे मैं नहा देती हूँ, आपको जैसे साथ में नहा देते हैं, जैसे मैं चावल बना देती हूँ, चावल बना कर नहा रही हूँ, तो आप उसे लपट ऐसे बैठी हुई थी। और घर पे आती तो ऐसे ऐसे ड्रामे करती है, बाई गॉड एकदम मज़ा आ जाता है। पूरे दिन का थकान निकाल के तो रख देती है, और इसको खिलाते रहते हैं हम लोग, और सभी लोग की चहेती बन चुकी है अब तक। तो ये मैं क्यूट लग रही हूँ, तुम तो रोज ही क्यूट लगती हो, क्योंकि मैं रोज आप बाबू तुम क्या कर रही हो? अभी रात को बने मोटू पतलू
और मेरे ख्याल से घर में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला उसको है तो वो है आकृति, क्योंकि जैसे ही आकृति को बुआ बुलाती है आकृति का दिल भाग भाग हो जाता है। आकृति सोचती है कि उसके लिए क्या कर दे ना कर दे, उसको गोद में भी उठा कर चलना स्टार्ट कर देती है। एक बार भी ये नहीं सोचती है कि हाँ वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्यार उसको आकृति ही करती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सबको डिनर देने के लिए और रात के 9 बज गए हैं अब तो, और सबको भूख लगी है तेजो की, इसलिए कोई टाइम नहीं दिखेगा यार। जो सारे लोग डिनर जल्दी कर लेंगे तो मैं सबके लिए डिनर निकालना स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी रहा है मेरा गरम गरम चावल, उसके बाद दाल। तो अभी मैं मम्मी को और इनको और आकृति देवांशु के लिए लगा रही हूँ। तो जब मैं इन लोग को दे लूँगी तो अपने प्रेशर कुकर को धो लूँगी, उसके बाद ही मैं डिनर करूँगी, क्योंकि जब तक प्रेशर कुकर सामने पड़ा रहता है मेरे को भूख नहीं लगती है। तो चाहे सुबह या शाम में सबको लंच देने के बाद तुरंत प्रेशर कुकर को ही धोती हूँ, तभी मैं डिनर करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि अगर प्रेशर कुकर धुल गया तो सारे बर्तन बहुत जल्दी धुल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वही लेता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से धो लेती हूँ। तो अभी मैं सबके लिए फटाफट डिनर लगा देती हूँ। और अभी बाबू घर पे अपने जा चुकी है मेरी पोती, तो अभी अब सुबह में आएगी अपनी नटखट ड्रामे दिखाने के लिए, क्योंकि उसको नींद आ रहा था इसलिए वो चली गई, नहीं तो खा कर ही जाती घर से। उसको ये नहीं पता था कि चावल हो चुका है, नहीं तो बिना खाए जाती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाता। अगर मैं इसको ज़बरदस्ती भगाती तब भी वो नहीं भागती, और जब रोना स्टार्ट करती तो दया आ जाता है उसके ऊपर और मैं नहीं जाने देती हूँ। लेकिन कभी कभी इसको चिढ़ाने के लिए इस तरह से हरकत हम लोग करते रहते हैं कि ताकि उसकी बदमाशियाँ हम लोग को देखने को मिले। और एक ही अभी वो शैतान घर में इतनी छोटी कि जो वो सबको मस्ती करके दिखाती रहती है, नहीं तो आकृति बाबू तो बड़े ही हो गए हैं, और अभी नेक्स्ट वाले कब आएंगे ये भी नहीं पता। तो ये रहा हमारा डिनर, चावल दाल चोखा, और आकृति बाबू को मैं सिर्फ चावल दाल ही दी हूँ क्योंकि लोग चोखा नहीं खाएंगे, उसमें मिर्चा है। और मम्मी के चोखे में मिर्चे निकल गया था खाते टाइम, तो बोल रही थी बाप रे कितना मिर्चा आज डाल दी हो, जबकि मैं मिर्चा मैं अपने लिए डाली थी लेकिन उनके खाने में निकल गया। तो अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हो बाबू का है, बाबू खा लिया, उसके बाद अपनी बदमाशियाँ स्टार्ट कर दिया है, और आके अपनी अम्मा को देख के हंसे ही खाना स्टार्ट कर दे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और उसके बाद बाबू को बॉक्सिंग का सवार हो गया सुबह से। तो मैं जब सुबह में झाड़ू पोछा कर रही थी तब से ही मुझे डिस्टर्ब किया था कि मुझे बॉक्सिंग करना है। तो मैं भी क्या करूँ, उसका इंतज़ाम करना स्टार्ट कर दी। तो मैं एक बैलून को ली और उसके बाद उसको फुला दी, और फुलाते समय पूरा एक्सरसाइज हो गया है। तो अभी मैं इसको बांध रही हूँ, उसके बाद मैं इसको धागे में लपेट दूँगी। तभी बाबू धागा ढूंढ रहा है, तो धागा नहीं मिला, और मैं भी मोटा वाला धागा ढूंढी, मुझे नहीं मिला क्योंकि वो मम्मी के पास में ही रहता है। तो मम्मी गई है नहाने के लिए उन्हीं के यहाँ पे, तो इसलिए मुझे भी नहीं मिला, और मैं भी अभी नहीं नहाई हूँ। मम्मी बोली थी कि जब तक मैं नहा के वहाँ से फ़ोन नहीं करूँगी नहाना मत, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही, उनका फ़ोन आया उसके बाद मैं नहा लूँ। तो उसके बाद ये अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, और बाबू धागा लेके खेलना स्टार्ट कर दिया है, और इसको अब पतंग समझ में आने लगा, वो इसको पतंग उड़ाने लगा। तो इसको ये नहीं पता कि गैस वाला बैलून नहीं है कि जो ऊपर उड़ेगा। तो अभी मैं इस धागे को ही मोटा कर दूंगी, तो इसके लिए पहले मैं धागे को ऐसे लपेट लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसे तोड़ दूंगी। तोड़ने के बाद फिर उसी तरह से उसी के नाप का एक और धागा ऐसे मोड़ के तोड़ दूंगी। उसके बाद मैं दोनों धागों को हाथ से लपेट के मोटा कर दूंगी। तो मोटा करने के बाद फिर मैं जो पर्दे वाला पाइप है उसी में बांध दूँगी। उसके बाद ये दिन भर खेलेगा, क्योंकि ये तो बाहर जाता नहीं है, कभी मोबाइल लेके चलाएगा, कभी टीवी, कभी हमको पसंद करता रहता है। आकृति तो बाहर चली भी जाती है पर ये नहीं जाता, तो इसके लिए अच्छा इंतज़ाम है आज कि दिन भर इसी में फंसा रहेगा, और हमको भी आराम रहेगा कि मैं अपना आज काम कर लूँगी और मोबाइल नहीं छुएगा। तो अभी मैं पर्दे वाले पाइप में नाप लेके इसके साइज़ का हो रहा था कि नहीं, तो हो गया है। तभी मैं अपना इसको बांध दी हूँ, और बांधने के बाद मैं इसको लपेटना स्टार्ट करूँगी। तो लपेट के मैं इसको मोटे धागे इतना मोटा कर दूँगी, उसके बाद मैं बांधूँगी ताकि टूटे ना खेलते टाइम। तो अभी देखिए मैं इसको बैलून पकड़ा दी और इस तरह से मैं लपेटना स्टार्ट कर दी हूँ। तो अब इस तरह से हो गया। अब इसके बाद मैं इसको कुर्सी पर चढ़ के बांधना स्टार्ट कर दी। तो एक इसके क्या बोलते हैं, एक मोटा सा धागा था घर पे, पता नहीं किसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसी में मैं इस धागे को बांध दी, और उसके बाद मैं इसे मोटे वाले पाइप में ऊपर बांध दी पर्दे के, ताकि आराम से दिन भर खेल सके। तो इस तरह से मैं बांध दी,
अब इसकी हो गई तैयारी बॉक्सिंग वाली, और अपना बॉक्सिंग करता रहे और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो पूरा दिन इसके लिए आज हो गया। अब जब तक नहीं फूटेगा बलून तब तक इसका काम चलता रहेगा। तो आप लोग भी देख लो इसका बॉक्सिंग, और इसको बहुत मस्ती आ रही है अब तो अभी मैं चल रही हूँ इनको ब्रेकफास्ट देने के लिए। इनको ऑफिस जाना है, तो ब्रेकफास्ट में कुछ बनाई नहीं हूँ, बस बाज़ार से बेसन वाली कचौड़ी लाए हुए थे। तो जहाँ से पैकिंग होती है कचौड़ी को वहाँ पर पूछा गया तो बताया कि नहीं, वो लहसुन यूज नहीं करते हैं बेसन में, और ना ही तेल यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं। तो वहीं से कचौड़ी आया था, तो मैं कचौड़ी और चटनी को दे रही हूँ। उनका फैक्ट्री है और वहीं पे सप्लाई करते रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से लेकर आए हुए हैं। और मैं ब्रेकफास्ट को वही दे दी हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बनाया, मैं नहाई नहीं थी, इसलिए मैं कुछ बना भी नहीं पाई। तो मम्मी जब तक फ़ोन नहीं करी मैं नहा भी नहीं सकती। और आप लोग घड़ी में देख ही सकते हो कि 9:20 हो रहा है इस टाइम, और बाबू अपनी मस्ती कर रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, और मुझे नींद भी आने लगा। ऐसा अक्सर होता रहता है कि आप जब फ्री हो, जब कोई काम नहीं रखा तो आपको तुरंत नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे बैठे थे, मुझे पता नहीं क्यों आज नींद से आ रहा था। 2 दिन से हम लोग लगातार जगे हुए थे, क्योंकि जिस दिन उनका डेथ हुआ तो उस दिन पूरा रात जगे थे। फिर सुबह में जैसे ही ये लोग आए तो मैं 1 घंटा ही सोई थी, तब तक इधर से उधर सबका आना जाना हो गया। तो उस दिन मैं पूरा दिन जगी थी। फिर उसके बाद रात में थोड़ा सा सोई थी, फिर कल पूरा दिन जगी थी, और रात को 9 बजे तक सब लोग डिनर कर ले, तो मैं भी करके सो गई। तो कल थोड़ा अच्छे से सोई हूँ, नहीं तो 3 दिन से हम लोग लगातार जग ही रहे थे, तो इस वजह से नींद भी नहीं पूरा हो रहा था। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है कि वहाँ पे सब लोग नहा ही लिए होंगे कि मम्मी का थोड़ी देर फ़ोन ही आएगा। और ये बाबू को तो मैं हमेशा ऐसे परेशान करती रहती हूँ। तो मैं इसको भी बोली थी कि तुम भी कुछ खाना है तो खा लो, तो बोल रहा कि मेरा पेट भर गया। तो इसीलिए मैं इसको कर के आओ मेरा भी पेट भर दो। तो वही बार बार इधर से उधर बदमाशियाँ कर रहा था। और ये जल्दी भी घर से बाहर पता नहीं क्यों नहीं निकलता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कभी कभी इसके लिए। तो बड़ी भाभी बोलती भी है कि नहीं अभी छोटा है तो नहीं निकल रहा है, कि जैसे ही बड़ा होगा घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, तो पता नहीं कब निकलेगा, मुझे नहीं पता। जबकि अपने यहाँ गेट अपना बाउंड्री अंदर, उसके बाद भी जल्दी निकलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अभी ये कर लिए ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं बर्तनों को हटा दी। और उसके बाद बंदर भी पता नहीं कहाँ से आ गया था, तो बाबू बताया कि बंदर आ गया है। तो वही मैं देखने के लिए गई, तो पीछे से भी गए देखने के लिए। और मतलब सब कुछ एक दिन एक साथ ही हो गया, बंदर भी आके परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। और हमारी बाउंड्री के पीछे 2-4 आम के पेड़ थे, तो वो सारे पेड़ को ऐसे तोड़ के फेंक दिया। बहुत अफसोस हो रहा था। तो अभी मैं नहा ली हूँ, और सुबह के 11 बज गए हैं। तो मैं दाल रख दी हूँ बनने के लिए, गैस पर दाल बन रहा है। और एक तरफ मैं अपने लौकी को कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लौकी वाला दाल बनाने जा रही हूँ। तो मैं चने के दाल में लौकी को बनाऊँगी, तो चना का दाल में चढ़ाई हुई हूँ और लौकी को साफ़ कर रही हूँ। और सुबह में हमारी सब्जी आई थी, तो मैं उसको अच्छे से धो के धूप में रख दी हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं इसको लेते भी आऊँगी। तो अभी मैं पहले लौकी को कट कर लेती हूँ। तो अभी मैं सुबह के जो बर्तन है उसको हटा देती हूँ, क्योंकि ये लोग सुबह में नाश्ते करते हैं चाय, तो इधर उधर बर्तन छोड़ देते हैं बाबू आकृति। तो मैं जब किचन में आती हूँ उसके बाद मुझे लंच के पहले सफाई करनी पड़ जाती है। तो अभी मैं अपनी लौकी को मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। जिस तरह से हमारी लौकी की सब्ज़ी बनती है बस उसी तरह से मैं लौकी के पीसेस को कट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी हमारा दाल हो गया है, और दाल कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो मैं इसमें एक टमाटर कट करके डाल दूँगी और लौकी। तो आकृति बाबू को परेशान कर रहे थे, तो मैं उसे बिगड़ रही थी कि जाके नहा लो और बाबू को भी नहला दो। तो मैं लौकी को अच्छे से धो ली थी, उसके बाद मैं इसको भी डाल दी। और मैं हींग को दाल जब धो के चढ़ाई थी उसी समय मैं डाल दी थी। तो इस तरह से देख लीजिए हमारा दाल है। और उसके बाद लौकी टमाटर, तो मैं इसमें 1 सीटी और दिला दूँगी लौकी के लिए। तो अभी मैं गैस कुकर को बंद कर दी, उसके बाद मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। तो जब तक हमारा दाल बनेगा हम अपनी सब्जियों को साफ कर लेते हैं। तो अभी अपनी हम सब्जियां जो है बाहर रखे हुए थे उसको लेते आई हूँ अंदर। और जो मुझे सब्ज़ी बनाना है उसके लिए मैं आलू भी लेते आई हूँ कट करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले सब्ज़ी को कट करती हूँ।
तो सब्ज़ी को कट करने से पहले मैं जो सब्जियां बाहर से लाई हूँ पहले उसको रख लेती हूँ। तो जैसे ही सब्ज़ी मार्केट से आई थी सुबह में मैं इसको अच्छे से धो लेती, धोने के बाद इसको ऐसे धूप में रख देती हूँ। धूप में जब पूरा पानी निकल गया तो मैं लेते आई, क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर धूप में रखूँगी तो सब्जियाँ सूख जाएंगी। तो मैं इसको लेते आई और उसको अच्छे से मैं लगा लेती हूँ बास्केट में। उसके बाद उसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो हमको सब्ज़ी बनाने है उसको बना लेती हूँ। तो मैं मिक्स का भुजिया बनाने जा रही हूँ। तो मिक्स का भुजिया बनाने के लिए मैं शिमला मिर्च, गाजर, आलू ली हूँ और इसमें मैं परवल भी कट कर दूँगी, बीन्स को भी कट कर दूँगी। तो अभी जो हमारी धनिया आई है उसको मैं उसका जो जड़ उसको निकाल देती हूँ और उसे अच्छे से पॉलिथीन में लपेट के रख दी। तो अभी मैं अपने आलू को छील रही हूँ। छीलने के बाद कुछ मोटे मोटे टुकड़े में कट कर दूँगी और गाजर को भी अच्छे से छील लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से पहले एक बार धो लूँगी। उसके बाद सारी सब्जियाँ कट कर लूँगी। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से धो लूँगी। तो अभी मैं अपने आलू को कट कर दी। उसके बाद गाजर को कट कर देती हूँ और गाजर शिमला मिर्च को मैं अलग से एक प्लेट में कट करके रखूँगी, क्योंकि आलू के साथ अगर गाजर को सब्ज़ी में डालूँगी तो ये बहुत हल्की होती है, जल्दी पक जाती है। तो इसलिए मैं आधी आलू जब हमारी पक जाएंगी तो उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी। तो अभी गाजर और शिमला मिर्च को मैं अलग प्लेट में रख ली हूँ और उसके बाद मैं बोड़ा, बीन्स, जो भी आप इनको बोलो, तो मैं बोरे को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं परवल भी आया था तो परवल को भी मैं इसमें कट कर दी। तो मैं मिक्स वाली भुजिया बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मिक्स वाली सारी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ, करेले को छोड़कर, कि करेला मैं इसमें नहीं यूज कर सकती। और हाँ, ना मैं भिंडी को ही यूज कर सकती हूँ, जो कि भिंडी करेला सब्जी में आया हुआ है। तो मैं उन दोनों को छोड़ के बाकी परवल, बोरा और गाजर, शिमला मिर्च जो है सबको ऐड कर ले। तो इसके पहले मैं अभी दाल को तड़का दे देती हूँ। उसके बाद मैं सब्जियाँ बनाऊँगी। तो दाल के तड़के के लिए मैं कढ़ाई चला दी और कढ़ाई जैसे गर्म हो गया मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी। तभी रिफाइंड ऑयल हमको छोटे वाले बाटल में पलटना है, क्योंकि सरसों ऑयल यूज होता था तो रिफाइंड अभी मैं नहीं भर पाई। तो ऐसे रिफाइंड की ज़रूरत आ गया है, तो अभी मैं नहीं भरी हूँ, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे में भर दूँगी। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया मैं थोड़ा सा हींग डाल दी। उसके बाद मैं लाल मिर्चा खड़ा वाला उसको मैं डाल दूँगी। तो उसके सारे बीज निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं जीरा को डाल दूँगी और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा तो हम उसमें अपना कटा हुआ अदरक डाल देते हैं। और जैसे ही अदरक हमारा हो जाएगा तो हमारी दाल जो पक गई है अच्छे से, आप लोग देख सकते हो कि लौकी भी अच्छे से पक गई। तो मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी और ये हमारी तड़के वाली दाल तैयार हो गई है। तो 1-2 मिनट में इसको ऐसे ही पकने देती हूँ। और इस टाइम में तो फ़िलहाल में यही सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अरहर की दाल कल रात को बनी थी, उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन शायद अच्छी ही लगे। और उसके बाद घी, इसमें तो घी ही खाने का स्वाद बढ़ा रहा है सबके। तभी मैं चावल को धो के रखी थी, जैसा कि मैं बताई कि आधे घंटे पहले ही धो देती हूँ। तभी मैं चावल को चढ़ा देती हूँ। और मैं रोटी इस टाइम भी नहीं बना रही, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ पीसने के लिए दिया गया, पर अभी आया नहीं है। और सुबह में इनको बोले गए थे कि मार्केट से आटा लेते हैं, करके नहीं लाए, भूल गए। तो इसलिए मुझे चावल भी यहीं बनाना पड़ रहा है। तभी मैं अपनी सब्ज़ी को बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी, उसके बाद जीरा को डाल दी। और जैसे जीरा चटक जाएगा तो हम आलू, परवल, पहले मिर्च को और अदरक को डाल दी। उसके बाद फिर मैं आलू, परवल और बीन्स जो उसको डाल दी। तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा देगी मिर्च ऐड करूँगी कलर के लिए, क्योंकि ऐसे सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और सच बता रही हूँ, देगी मिर्च से इसका कलर इतना चेंज हो जाता है कि क्या बताएं। तो जैसे ही आलू हमारा आधा पक गया तो मैं शिमला मिर्च और गाजर जो था उसको मैं ऐड कर दी और 5 मिनट ऐसे पकने देती हूँ। तो 5 मिनट बाद देखते हैं, तो देखिए देगी मिर्च डालने से सब्ज़ी का कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। और ऐसा मैं बैक कैमरा से ली हूँ तो फ्लैश जल रहा था, तो इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि हल्दी पड़ा है, जो कि बिना हल्दी का सब्ज़ी सिर्फ देगी मिर्च से बना हुआ है। और खाने में भी बहुत टेस्टी था ये सब्ज़ी। क्योंकि किसी भी सब्ज़ी में शिमला मिर्च आप ऐड कर दो तो वो सब्ज़ी का पूरा टेस्ट ही बदल देता है। एक करी पत्ता और एक शिमला मिर्च मेरे ख्याल से सब सब्ज़ी या दाल जिसका भी उसका टेस्ट तुरंत बदल देता है और स्वाद में 4 चाँद लगा देता है। तो अभी हमारा चावल हो गया है, तो अभी कोई खाने वाला नहीं, तो मैं बर्तन को धो लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी को थोड़ी देर बाद मैं लंच दे दूँगी, क्योंकि 12:30 बजने वाला है तो खा लेंगी।
और उसके बाद जब ये आ जाएंगे तो मैं भी अपना लंच कर लूँगी। तो अभी मम्मी बड़ी भाभी के यहाँ घर पर हैं और आकृति देवांशु भी वहीं पर गए हुए हैं, तो तब तक मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन में डेली इस तरह से साफ़ करती हूँ जैसा कि आप लोगों को बताई थी, क्योंकि मैं जब तक किचन नहीं साफ़ करती मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और छोटी वाली कढ़ाई में जब भी सब्ज़ी दाल बनाओ तो इतना तेज़ तेल वाला जो छिटका होता है मारता है, क्या होता है खिड़की पर, खिड़की का जो साइड वाला भाग है उस पर पड़ जाता है, तो मुझे सर्फ लगा के धोना पड़ता है। उसके बाद कॉलिन से साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं साफ़ कर ली हूँ। तो अभी मैं तौलिया जो उसमें सर्फ लगा के रख दी हूँ 2-4 मिनट फूलने के लिए। तो बाबू आ गया और बाबू बोल रहा था कि मुझे दूध दे दो, वो मैं खाने के लिए बोल रही थी, दूध मांग रहा था। तो मुझे उसके इस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि जब भी खाने की बात करती हूँ तुरंत दूध का बॉटल दिखाना स्टार्ट कर देता है। और सभी लोग बोलते हैं कि अब बड़ा हो गया दूध का बॉटल छुड़वा दो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं छोड़ता। अगर एक बार गिलास से पी लेगा तो उसके बाद फिर सोते समय तुरंत बॉटल मांगना स्टार्ट कर देता। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि सच में उसका बॉटल छूट जाए, लेकिन मैं छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि आकृति 1 साल की तभी दूध का बॉटल छोड़ दी थी और मैं उसको कटोरी से करके थोड़ा थोड़ा पिलाती थी। लेकिन जैसे 2-2.5 साल की जाती थी अपने से गिलास से पीना स्टार्ट कर दी। तो आकृति के लिए मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाबू अभी 4 साल का हो गया है, तो उसके बाद भी बहुत डिस्टर्ब करता रहता है, जल्दी समझने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो इसलिए क्या बोले, उसके लिए दुलार थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, तो उसके लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गया है कि किसी बात को समझता भी नहीं है जल्दी। तो अभी मैं अपने कुकर के जो ढक्कन है उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें चावल फंस जाता है तो सिंक से साफ़ करना पड़ता है इसको। तो अच्छे से मैं ढक्कन को साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बनाते समय घटना भी घट सकती है। तो अभी मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धो ली हूँ। अब उसके बाद मैं जाऊँगी, हमारे कपड़े भी छत पर सुखाने के लिए बाकी तो उसको डाल दूँगी। और अभी आकृति आ गई बाहर से घूम के, तो अब मैं आकृति को, मम्मी को, बाबू को लंच करा दूँगी। उसके बाद मैं अपने छत पे कपड़े जो रखे हुए हैं उसको डाल देती हूँ सूखने के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करूँगी। तब तक टाइम हो जाएगा इनका आने का भी, और ये जब आ जाएंगे तो हम लोग साथ में लंच कर लेंगे। तभी हम अपने तौलिए को अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि तौलिया अच्छे से भीग गया है सर्फ में, और ऐसे तौलिया अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो अभी हम अपने पानी को साफ़ कर लेते हैं और अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर। उसके बाद लंच में आप लोग से मिलते हैं। तो अभी मम्मी, आकृति, बाबू लंच कर लिया और ये आ गए हैं। मैं इनको लंच देने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं इनको दे लूँ तो अपने भी कर लूँगी। तो ये रही हमारी सब्जी और ये रहा हमारा दाल चावल। और क्या मैं बोलूँ, इनको मैं घी देती हूँ, इनको घी पसंद नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा से हमको घी देना पड़ता है। और घी को पूरे दाल में मिक्स कर देना पड़ता है, ताकि इनको पता ना चले। ना जैसे ही पता चल जाता है कि घी ये पड़ा दाल में, तो तुरंत दाल को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा इस तरह से इनके दाल में घी मिलाना पड़ता है। बाकी लोग तो घी खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत आनाकानी करते रहते हैं उसके लिए। तो अभी आई हैं बड़े ससुर की जो पोती है वो, और एक इनका अपना लंच कर रहे हैं, और मैं और ये बैठ के साथ में टीवी देख रहे हैं। तो ये भी खाना नहीं खाई हुई थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बैठी रहे मैं खाना खाऊं। मैं इनको बोली भी खाने के लिए, तो बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो अभी इन लोग का फ्रूटी चल रहा है शाम का, और ये लोग मेरे को लज्जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो फ्रूटी पी रहे हैं, जो कि मुझे फ्रूटी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग मज़ा ले रहे थे मेरा। बोल रहे थे कि मम्मी को, आकृति से बोल रहे थे कि तुम्हारे मम्मी को गोलगप्पा चाहिए, तो उसी के लिए मज़ा ले रहे थे। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन मैं बोली कि मैं इतनी लालची नहीं कि एडजस्ट ना कर पाऊँ 8 दिन। कितना टाइम हो रहा है? 6 बज रहा है, 6 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? अब घूमने जाओगे तुम? कहाँ घूमते हो? और मैं अकेले बैठी थी, तो बार बार बोला था चलो मार्केट घुमा दे, चलो मार्केट घुमा दे। तो मुझे उसी पे गुस्सा आ गया। मैं बोली जब काम रहता है बोलती हूँ तो नहीं जाते हो,
और ऐसे आप मज़ा ले रहे हो कि मार्केट चलो मार्केट, जबकि आपको पता है कि अब ऐसे में 8-10 दिन से कुछ हम नहीं खरीद सकते, तो आप इसके लिए आनंद ले रहे हो। तो मुझे गुस्सा आ गया और मुझे कुछ बोलना पड़ा उसके लिए। इसी को कहते हैं वीरान जिंदगी। घर पर चुपचाप पड़े रहो, वीरान जिंदगी इसी को कहते हैं। न कोई आने वाला न कोई जाने वाला, अकेले ऐसे चुपचाप बैठे रहो। अब घर के अंदर हो या घर के बाहर रहो, तो घर के बाहर ही चुपचाप बैठ लो, बाहर का भी माहौल देख लो। अब मेरे पास कोई ना आएगा ना जाएगा। जब मैं खाना बनाने जाऊँगी तो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं जब अभी फ्री बैठी हूँ तो कोई यहाँ पे नहीं आने वाला है। ऐसे मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, इधर उधर देखती रहूँगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और 1-1.5 घंटे तक मैं यहाँ पे बैठूँगी, फिर जाऊँगी अंदर तो डिनर की तैयारी करूँगी। और जब मैं ऐसे बोले तो बोल रहे ऐसा क्यों बोल रही हो, चलो अभी मैं तुम्हारे लिए रोड पे घर ले लेता हूँ जहाँ तुमको आज़ादी रहेगी और आराम से घूमते फिरते रहो। तो बड़े ससुर की पोती आई पीढ़ी की बातों का हम लोग मज़ा ले रहे थे। तो अभी मैं रात का डिनर बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और सब कुछ सेवई खाने का मन का। तो अभी मैं मखाने को भून रही हूँ और मैं दूध को उबाल रही हूँ और उसमें चीनी ऐड कर दी हूँ। तो जैसे मखाना हमारा आधा भून गया तो मैं इसमें सेवई को ऐड कर देती हूँ। और ये भुना हुआ सेवई था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको गर्म कर देती हूँ ताकि इसका जो हल्का फुल्का लाइट बने वो निकल जाएगा। और मैं धीमी आंच पे इसको भून रही हूँ। और बड़े ससुर की जो पोती वो आ चुकी है, तो अभी मैं सोची उसको दिखा दूँ, लेकिन मुझे पर्स से कैमरा निकालना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं दिखाई। तो धीमे गैस पे मैं अपने धीरे धीरे सेवइयों को अच्छे से भून लेती हूँ। और अभी हमारी सेवइयाँ भून गई तो अभी मैं दूध को चढ़ा देती हूँ और दूध में मैं चीनी को ऐड कर देती हूँ। तो गैस को तेज़ कर देती हूँ ताकि इसमें फिर से उबाल आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया तो जो हमारी सेवइयाँ है मैं इनको डाल देती हूँ और साथ में मखाने को भी मैं डाल दी। तो दूध में अचानक से उबाल आ गया तो दूध गिर गया नीचे थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। उसके बाद फिर हमारे जो मावे हैं मैं उसको डाल देती हूँ। तो मावे डालने के बाद मैं 5 से 10 मिनट तो इसको ऐसे ही उबालूंगी जब तक सेवइयाँ थोड़ा पक न जाए। तो जैसे हमारी सेवइयाँ पक गई है तो मैं इसमें अब इलायची पाउडर को पीस के डाल दूँगी। तो इलायची पाउडर बनाना है मुझे भी, तो अभी मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। और ये हमारा मावा रहा, मावा डालने के बाद मैं अब इसमें इलायची पाउडर को डाल देती हूँ। और इलायची पाउडर डालने के बाद मैं अब इसको नीचे उतार लूँगी। हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक गई हैं। और उसके बाद अब फिर मैं वो कढ़ाई, और ये देखिए मेरा दूध कुछ गिर गया था, तो मैं जब सब्ज़ी बना लूँगी तो इसको साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी। और मैं पराठे पूड़ी नहीं बना सकती क्योंकि जब तक 10वां नहीं बीतेगा नहीं बनेगा। तो मैं रिफाइंड में जीरा डाल दी, उसके बाद मिर्च अदरक को डाल दी और उसके बाद भिंडी आलू को डाल दी। तो मैं मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ। तो भिंडी को मैं तेज़ आँच में 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भूनूँगी जब तक कि भिंडी हल्का सा गल ना जाए और थोड़ा अपना कलर ना चेंज कर ले। तो जैसे आधा पक गया तो मैं इसमें देगी मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और साथ में धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसको 5 मिनट तक ऐसे धीमी आंच पे भूनूँगी। और 5 मिनट बाद इस तरह से कुछ हमारा टमाटर गल गया और भिंडी भी थोड़ा सा पक गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ और फिर मैं इसको ढक देती हूँ और 2-3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊँगी। तो 2-3 मिनट बाद हमारी भिंडी कुछ इस तरह से बन गई है। तो अब इसमें मैं धनिया पत्ती को कट करके ऐड कर देती हूँ और प्याज लहसुन ऐड नहीं करना है, थोड़ा और अलग तरीके से में हमारा भिंडी बनता। तो ऐसे भी सही है और इस टाइम कुछ इस तरह से चटपटा बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिर गैस के नीचे जो दूध गिरा है उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपनी रोटियाँ बनाऊँगी और सारे लोग खाएँगे। तो अभी मैं गैस को साफ़ कर लिया, सारे लोग बैठ गए खाने के लिए और इतना परेशान करते रहते हैं कि तो बिना वजह कभी ना कभी कुछ बोलना ही पड़ जाता है इनको और हंसी भी आता है। बाद में मैं जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं इनको भी दिखाती हूँ तो हंसते हैं, बोलते हैं कि मतलब कैमरे में भी सारे खुरपात तुम ले ही लेती हो, तो क्या बोलूँ, जब आप ही नहीं सुधरोगे तो हम कहाँ से सुधरने वाले हैं। तो अभी मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और मैं बारी बारी से रोटियाँ बना के सबको देना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनको डिनर दूँगी, फिर उसके बाद बाबू को, आकृति को, फिर मम्मी को। तो अभी मैं इनको देने जा रही हूँ। तो ये रही हमारी रोटी और ये मसाले वाली भिंडी। और साथ में रोटियाँ एक साथ 2 काम करते करते कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ क्योंकि लोग इतना परेशान कर देते हैं
कभी मैं आधी से ज़्यादा रोटियां बना लूँगी तब लोग बैठेंगे, कभी एक रोटी बनेगी तभी सभी लोग आ जाते हैं। तभी आकृति आलू लेने के लिए मना करती तो मुझे इसको भिंडी अलग से निकालना पड़ा। और उसके बाद मैं सबको सेवई दे देती हूँ, तो सेवई सबको साथ में ही लगा दूँगी मम्मी को छोड़ के। और बाबू तो रोटी भी नहीं खाया, सिर्फ सेवई ही खाया। आकृति रोटी सेवई सब्ज़ी खाई और ये भी सब्ज़ी रोटी सेवई खाए। और पता नहीं क्या हो गया कि 2 दिन से मिर्चा मैं अपने लिए डाल रही हूँ, मम्मी में चला जा रहा है। तो आज भी मैं जैसे ही उनको भिंडी दी उनके में मिर्चा चला गया, तो बोलेगी गुस्सा हो कि खाना बना रही हूँ क्या 2 दिन से, कितना मिर्चा ऐड कर दे रही हूँ। मुझे बहुत वो सुन के लगा। तो मैं कल से ध्यान दूँगी इस बात के लिए कि जो मैं मिर्चा अपने लिए ऐड करूँगी वो उसे अलग से निकाल देती हूँ। जबकि हमारी सब्ज़ियाँ आधी पक जाती है उसके बाद में मिर्चा को ऐड करती हूँ ताकि मैं इसको अलग से निकाल लूँ। लेकिन कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि ध्यान भूल जाता है और क्या बोलते हैं मिर्चा कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अभी मैं डिनर बना लेती हूँ, आप लोग भी आ जाओ साथ में करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल 15 अगस्त तक कल मैं एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर किया करें, मुझे इसका इंतजार रहता है। और आप लोग प्लीज़ ये भी बताया करो कि हमारा चैनल आप लोग को कैसा लगा, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।